हाय दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 7th फेज़ जो अगस्त में होने वाला है उसमें भारत की नदियों से क्वेश्चन बन सकता है। और मैंने इसके पहले जो गंगा रिवर तंत्र के बारे में बताया वो आप अगर नहीं देखे होंगे तो जा कर के मेरे प्लेलिस्ट में आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। जी हाँ, आपको ये दिख भी रहा होगा कि ब्रह्मपुत्र रिवर को मैंने लिया हुआ है अपने स्क्रीन पे। और इसे कैसे हम लोग समझेंगे और इसे किन किन देशों में क्या क्या बोला जाता है। और ये भारत की मुख्य नदी नहीं है, इसीलिए क्योंकि उसका उद्गम स्थल कहीं और है, इसलिए यह भारत की सबसे बड़ी नदी नहीं है। गंगा सबसे बड़ी नदी है क्योंकि भारत में गंगा का उद्गम स्थल है और सर्वाधिक लंबाई गंगा का विसर्जन भारत में ही होता है। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग चलते हैं इस ब्रह्मपुत्र रिवर तंत्र के बारे में समझते हैं और अपने एग्ज़ाम को क्रैक्ट करते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, तिब्बत के मानसरोवर झील। ठीक है, ये तिब्बत से निकलने वाली रिवर जो कि नेपाल, ये देखिए यहाँ तिब्बत दिख रहा है नेपाल के ऊपर, इधर से ये आती हुई रिवर ये कहाँ इंटर करेगी। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तो यहाँ मानसरोवर झील है तिब्बत के पास, यहाँ से निकलती है। यह नदी 3 देशों चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। ये नदी कितने देश में बहती है? तो 3। देखिए, नेपाल के मानसरोवर झील से निकली, चीन के, यानी चीन से मानसरोवर तिब्बत से निकल करके कहाँ आई? तो आप कहिएगा भारत में यहाँ एंट्री कर रही है। कहाँ से? ये अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है और ये आते 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 यहाँ बांग्लादेश से आकर के बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो इस रिवर को किस देश में क्या कहा जाता है जानेंगे हम लोग, लेकिन अभी जानिए यह नदी 3 देशों यानी भारत, चीन और बांग्लादेश में अपना जल विसर्जन करती है और अंततः कहाँ जाकर अपने पूरे उद्गम स्थल का अंत करती है? तो बंगाल की खाड़ी में। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई देखा जाए तो ये 2900 है और आपने गंगा की कुल लंबाई देखा तो 2525। तो ये तो गंगा से बड़ी हुई। तो फिर भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा कैसे हुई? क्योंकि उसका उद्गम स्थल गौमुख से यानी उत्तराखंड से होता है और ये दूसरे देश से होता है, तिब्बत से, जिसके कारण से ये भारत की मुख्य नदी नहीं है। भारत में मात्र इसकी लंबाई 916 है। कितना है जी? 916, 916 किलोमीटर ये भारत में बहती है। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। हाँ, यहाँ देखिए ये लाइन, अगर ये क्वेश्चन आ गया कि भारत की सबसे चौड़ी नदी बताइए तो आप क्या जवाब दीजिएगा? आप बोलिएगा ब्रह्मपुत्र। क्या बोलिएगा? ब्रह्मपुत्र रिवर भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी का अब जानेंगे जो क्वेश्चन बना हुआ है बहुत सारे एग्ज़ामों में कि अन्य नाम, किन नामों से ये ब्रह्मपुत्र नदी जाना जाता है और इसका ब्रह्मपुत्र नदी नाम कब पड़ता है। तो देखिए, तिब्बत जहाँ से ये निकलता है वहाँ इसको यारलुंग सांगपो, तो ये तो वर्ड से ही पकड़ा जाएगा कि चाइना में ऐसे चिंग चुंग चुंग नाम रहता है कि आप पकड़ लीजिएगा कि ज़रूर चाइना वाला है। तो यारलुंग सांगपो इसको बोला जाता है जहाँ से ये इसका उद्गम स्थल होता है। अब ये भारत में किस राज्य में इंटर करता है? तो देखिए यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, भारत की सबसे पूर्वी राज्य। भारत की सबसे पूर्वी राज्य कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश। सूर्योदय सबसे पहले यहीं होता है और सूर्यास्त गुजरात में, जो पश्चिमी राज्य है। तो यहाँ तिब्बत में इसको यारलुंग सांगपो कहेंगे, यानी यार चला जाएगा सांगपो करने तिब्बत में, ऐसे याद कीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश में जैसे एंट्री मारेगी तो इसे दिहांग कहेंगे। क्या कहेंगे? दिहांग। अरुणाचल में जइबो पहाड़ पर से गिर जइबो, हो जइता हर देहांत, तो ब्रह्मपुत्र के कहिए दिहांग। आज जैसे ये असम साइड में एंट्री करेगी तो इसे कहेंगे ब्रह्मपुत्र। तो क्वेश्चन एक बनता है कि कब यारलुंग सांगपो और दिहांग के बाद
ब्रह्मपुत्र नदी कही जाती है तो भारत के असम राज्य में प्रवेश करने के समय। और बांग्लादेश में इसको क्या जानते हैं? यमुना। जी हाँ, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोला जाता है? यमुना। आप ये उधर वाला यमुना मत समझ जाइएगा जो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी थी। ये ब्रह्मपुत्र ही जब बांग्लादेश में जाता है तो इसे कहा जाता है यमुना, और अंततः यह बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। और मैं भी अंततः आपसे कहूँगा कि जब मैं इतना मेहनत करता हूँ आपको समझाने के लिए, तो मैं कुछ न कुछ लालच या उम्मीद से करता हूँ, ताकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नॉलेज का अपना गेन कीजिए, और इससे थोड़ा मुझे भी कुछ बेनिफिट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में अगले समय। ओके, तो बाय माय डियर।